गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आप फिगर आपको दिखाया गया है, जो एक टीथ का एक संरचना है, प्रोफाइल है। मान लीजिए कोई एक गियर है, हमने उसका एक सेक्शन ले लिया है, उसी के द्वारा हम सारी बातें समझेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम आपको ब्रश ले रहे हैं यहाँ से। अब देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे कि एक बिंदु होता है डिडेंडम वृत्त, अडेंडम वृत्त। क्या है? डिडेंडम वृत्त, अडेंडम वृत्त। अडेंडम का मतलब अडेंडम वृत्त जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, अडेंडम सर्किल है ना। होता क्या है अडेंडम सर्किल? अडेंडम सर्किल का मतलब ये हुआ कि जो गियर का सरफेस है, बॉटम सरफेस, जहाँ से आप क्या टीथ को बना रहे हो, ठीक है, वहाँ से टीथ के सबसे ऊपरी सिरे से खींचा गया, इसको अगर हम वृत्त के रूप में कन्वर्ट कर दें, किसके रूप में? एक वृत्त के रूप में कन्वर्ट कर दें, तो ऐसा वृत्त क्या कहलाएगा? ऐसा वृत्त अडेंडम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? अडेंडम। तो पूछेगा कि अडेंडम क्या है, तो अडेंडम वृत्त वह वृत्त है जो दांते के सबसे ऊपरी सिरे से लेकर खींचा गया वृत्त हो। ऐसा वृत्त जो दांतों के ऊपरी सिरे से खींचा गया वृत्त क्या कहलाता है? अडेंडम वृत्त कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब एक आता है बिंदु सरफेस, या आप इसको फेस कह सकते हैं। जैसे ये देखिए फेस ये है, यहाँ से जितनी इसकी चौड़ाई है, दांते की चौड़ाई क्या है? ये आपकी फेस है, जिसको फेस विड्थ भी कहते हैं। बात समझ में आई आपको? अब हम देखते हैं एक बिंदु और है, पिच सर्किल। क्या है? पिच सर्किल। अब क्या करना है? पिच सर्किल। पिच सर्किल का मतलब दांते के मध्य से खींचा गया वृत्त। कोई वृत्त है, यहाँ पर पूरा नहीं आ पाएगा, अगर इसी के अकॉर्डिंग पूरे वृत्त को ऐसे कर खींच दिया जाए, है ना, तो यहाँ से खींचा गया वृत्त पिच वृत्त कहलाता है। ठीक है। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही है? ठीक है। फ्लैंक क्या है? फ्लैंक क्या है फ्रेंड? फ्लैंक आपका ये सिरा है, जो सिरा आपको दिख रहा है यही है फ्लैंक। क्या है बच्चों? फ्लैंक है। तो बच्चों क्या हम देख रहे थे? क्या? पिच वृत्त देख लिए। अब हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा कम कर दें। एक बिंदु आता है अडेंडम। क्या है? अडेंडम। दूसरा बिंदु आता है डिडेंडम। क्या? अडेंडम। दूसरा क्या आता है? डिडेंडम, है ना। इसको आपको रिटन फॉर्म में हम दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए, ये आपका डिडेंडम वृत्त हमने बताया था। डिडेंडम वृत्त क्या होता है? गियर के दांते के निचले भाग से होकर जाने वाला वृत्त। जैसे ऊपर डिडेंडम था, डिडेंडम क्या है? नीचे से जाने वाला वृत्त। किसके? उसके गियर के दांत जो है, जो नीचे से जा रहे हैं, तो ऐसा वृत्त डिडेंडम वृत्त कहलाएगा। अडेंडम वृत्त क्या होता है? गियर के दांते के ऊपरी सिरे से होकर गुजरने वाला वृत्त अडेंडम वृत्त कहलाएगा। ऊपर से गुजर रहा है तो अडेंडम, नीचे से गुजर रहा है तो डिडेंडम वृत्त। ठीक है।
अब देखिए, एक आता है बिंदु क्लियरेंस। क्या आता है? क्लियरेंस क्या है? किसी गियर के दांते के ऊपरी तथा मिलने वाले दांते की त्रिज्य दूरी अवकाश कहलाता है। यह दांत के अडेंडम तथा डिडेंडम के अंतर के बराबर होता है। अब इसको हम आपको उसमें दिखा दे रहे हैं। ये देखिए अवकाश आपका, ये क्या है? ये आपका है अडेंडम, ये है डिडेंडम, है ना। तो अडेंडम डिडेंडम के बीच में देखिए एक गैप है ना। क्या है? गैप। ऐसे तो इसको यहाँ सब फिर से बता दें आपको। जो अडेंडम होता है यहाँ से यहाँ तक, ये गलत दिखाया है यहाँ जो वर्किंग डेप्थ है, ये अडेंडम है, ये डिडेंडम है। ठीक है, ये क्या है? अडेंडम है, ये डिडेंडम है। तो इनके बीच की जो दूरी है, जो गैप है, वही क्या कहलाएगा? क्या? क्लियरेंस, अवकाश। क्या कहलाएगा बच्चों? अवकाश कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो मेन बात हमने किया है। जैसे फिलेट आता है एक बिंदु, फिलेट क्या है? क्या आता है? फिलेट। फिलेट क्या है? इस एरिए को फिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलेट बोलते हैं। ठीक है, और फिर हम बात करें इसकी, तो बॉटम हो भी हो गया, पिच भी हो गया। दांते की मोटाई समझ पा रहे हैं? क्या है दांते की मोटाई? दांत जितना मोटा हो, ये देखिए दांत की मोटाई हो गई, इतनी क्या हो गई? दांत की मोटाई हो गई। ठीक, वही सारी बातें हैं इसमें। बात समझ आ रही है आपको? वही ये फिलेट है, उसी को हमने समझाया है। फेस विड्थ, टॉप लाइन दिखाया, बॉटम लाइन दिखाया, फिलेट दिखा दिया आपको। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको हम कर लिए हैं बच्चों। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।